नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज और मैं आपके साथ पंकज। अभी जलालगढ़ प्रखंड में बूथ बैठक के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया है जलालगढ़ ठाकुरबाड़ी परिसर के अंदर और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं बिहार राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तारकेश्वर प्रसाद जी। तो चलिए उनसे हम आप लोगों के लिए खास बातचीत करते हैं। सर, जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के नाम से जो अलायंस बनी हुई है केंद्र के लिए, उसका आगामी प्रधानमंत्री का चेहरा क्या हो सकता है, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, INDIA जिस डर से इन्होंने अपना गठबंधन बनाया है, क्योंकि उसमें जितने भी भ्रष्टाचार के आरोपी हैं और भ्रष्टाचार के आरोप के कारण जमानत पर हैं, ऐसे सारे लोगों का गठबंधन है और ना उनके पास संयोजक वो नहीं बना पाए। प्रधानमंत्री के पद के कौन उम्मीदवार होंगे वो भी अभी तक वो तय नहीं कर पाए हैं और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनका एक ही मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी को हम कैसे भारत के प्रधानमंत्री से अपदस्थ करें। उनके सामने भारत की जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं है। आखिर किन मुद्दों पर INDIA का गठबंधन का गठन हुआ और आने वाले दिनों में जब वो जनता के बीच जाएंगे तो उनके पास उनका क्या न्यूनतम साझा कार्यक्रम है। लेकिन हमारे पास कार्यक्रम है। हम भारत को यशस्वी भारत के रूप में देखना चाहते हैं। हम भारत को बेहतर ढंग से आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हम समाज के हाशिए पर पड़े जो लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, जिन्हें आजादी के बाद से वो अधिकार नहीं मिला, जो अधिकार उन्हें मिलना चाहिए था, उसे नरेंद्र मोदी जी ऐसे हमारे नेता ने उन्हें अधिकार देने का काम किया। हम समानता के अधिकार पर विश्वास करते हैं। इसीलिए INDIA का गठबंधन कहीं न कहीं महत्वहीन है। जो सिर्फ एक राज्य के नेता है वो पूरे देश के प्रधानमंत्री बनने की बात करते हैं। जो दल एक राज्य में सिर्फ अपने दल के भरोसे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। जनता दल यूनाइटेड भारत बिहार में उनके नेता श्री नीतीश कुमार जी लगभग 2005 से वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अपने बूते आज तक वो सरकार गठन करने में सफल नहीं हुए। ममता बनर्जी एक राज्य तक सिमटी हुई हैं। इस प्रकार से जितने भी नेता हैं सब एक राज्य तक सिमटे हुए हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं। लेकिन सर, जिस तरह से आने वाला लोकसभा चुनाव अगर खत्म हो जाता है, केंद्र में सरकार बन जाती है, चाहे वो विपक्षी दल से बने या मतलब पक्ष के दल से बने, लेकिन बिहार में अगर कल को अगर चुनाव होगा, राज्यसभा चुनाव जिस प्रकार से होगा, तो उसमें अगर बीजेपी का अगर चेहरा अगर होना चाहिए तो सर अपने पास क्या आपके पास विकल्प है इस बारे में? देखिए, हमारे पास तो प्रधानमंत्री का चेहरा है, वो हमारे नेता हैं। प्रधान वो उनके नेतृत्व में काम करते हैं। हम देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री का चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री बनने की हैसियत रखता है। हम लोग हम राज्य को कैसे विकसित करें, राज्य कैसे बेहतर हो। श्री नीतीश कुमार जी आज तक प्रधानमंत्री जी के साथ जो बैठकें होती है जिसमें राज्यों के विकास एवं राज्यों के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा होती है, एक भी बैठक में वो भाग लेने की जरूरत नहीं समझते। वो चाहते नहीं थे कि बिहार विकसित हो, बिहार के लिए हम अपनी मांगों को रखें। मैं तो धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को, श्री गडकरी जी को। उन्होंने 4 लेन के माध्यम से पूरे राज्य में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। आज एग्रीकल्चर फीडर के द्वारा हम किसानों के घरों तक उन्हें बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक एक गरीब परिवार तक हम सम्मान योजना के अंतर्गत उन्हें बिजली पहुंचाने का काम किए हैं। आज एक एक हमारी जो माताएं बहनें हैं जो समाज के कमजोर वर्ग से आती हैं और वो कभी लकड़ी पर अपना घर का खाना पकाती थी, आज उन्हें निःशुल्क हम सबों ने कनेक्शन देने का काम किया और अगले 3 वर्ष में 75 लाख ऐसे परिवारों को हम लोग गैस कनेक्शन देने का काम कर रहे हैं। और जो उन्हें LPG का सिलेंडर मिल रहा है उसमें 400 रुपए की कमी हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। और सामान्य जो परिवार हैं जो इस योजना के अंतर्गत नहीं आते उन्हें 200 रुपया की कमी हमारी सरकार ने की है। और जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं आज तक उन्हें निःशुल्क अनाज उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं लगता है कि रोजगार के मुद्दे पे कहीं ना कहीं RJD सरकार लगातार आप देख रहे हैं कि नियोजन मेला का आयोजन हो रहा है। हमारी सरकार लाखों करोड़ों नौजवानों को रोजगार दी है। और सर, सरकारी नौकरी तो नहीं ना चाहती है कि हमारे नौजवान उद्यमी बने, जिससे कि वो नौकरी करे नहीं, नौकरी दें। और इस क्षेत्र में कौशल विकास योजना को हम सबों ने लागू किया कि प्रत्येक नौजवान कहीं न कहीं कौशल योजना के माध्यम से स्किल्ड हो और वो स्वयं का रोजगार पैदा करें, स्वयं रोजगार करें और दूसरे को नौकरी दें।